दिन करें, किस रेमेडी को करने से क्या बेनिफिट होगा, ये आपको बताऊंगी। नोट नोट कर लें आप सभी। जिनके घर में पितरों के लिए कुछ किया जाता है, तर्पण किया जाता है, नहीं किया जाता है, मैं सुन लो मैं। अगर, लेकिन ये जो 16 दिन है, ये दिन इतने महत्वपूर्ण है कि इन दिनों में आपके द्वारा किए गए हर डोनेशन, हर चीज जो आप किसी के चेहरे पे मुस्कान ले आए, किसी को कुछ भी खिलाया, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खोलेगी, आपके प्लैनेट्स को बैलेंस करेगी। क्या करना है? पहला, ग्रोसरी, जो कर्ज लेके दान नहीं करना, ठीक है? इतनी अगर आप में क्षमता है एक मुट्ठी अनाज दान करने की, एक मुट्ठी मुट्ठी लीजिए। पितृ आपके भाव से जाते हैं, क्वांटिटी से नहीं जाते, ठीक है? अगर आपने एक मुट्ठी अनाज भी उस पूरे भाव के साथ किया और उसको मैग्नीफाई कर दिया, इमेजिनेशन किया, मानसिक रूप से भी किया, तो भी फल मिलेगा। मानसिक जप, मानसिक पूजन का भी फल है। लेकिन पैसा बचाना है कि है हम दूसरी जगहों पे जाके वेस्ट कर रहे हैं, होटल में जाके उड़ा रहे हैं, पार्लर में उड़ा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि नहीं पैसा नहीं है, तो मैंने बताया है कि मानसिक भी करो। दैट्स नॉट द वे। आपकी भावनाएं तो वो जानते हैं क्या है, आपको आपकी स्थिति पता है, आपकी सक्षमता आपको पता है, ठीक है? उसके हिसाब से कीजिएगा। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक, जो है वही रहना। नहीं है कोई बात नहीं, मानसिक कर लेना, फल मिलेगा। है कंजूस बनने के लिए कि नहीं बचाना है, मत करना, फिर करना ही मत, ठीक है? तो पहली चीज ग्रोसरी, जो आप डोनेट करना चाहें ग्रोसरी लें। ये 16 दिनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अपने घर के हर इंसान का हाथ उसमें लगवाना है। किसी भी नीडी पर्सन को आपको देना है, अपने इष्ट का, अपने पितरों का नाम लेके। क्लियर? आप तर्पण देते हैं, तर्पण हम ऐसे देते हैं, जल चढ़ाते हैं ना उषा में, ऐसे करके चढ़ाते हैं। ये आपका मंगल है। योर थंब इज योर मंगल। ऊर्जा को झुकाया जाता है, ऊर्जा को रिलीज किया जाता है, तभी तर्पण होता है, ठीक है? सो दिस इज योर मंगल। ऐसे क्यों नहीं करते तर्पण? ऐसे ही क्यों करते हैं? ये आपका अहंकार है, ये आपका ईगो है। ईगो को झुकाकर ही तर्पण होता है, तभी पितृ खुश होते हैं। ये कारण है, इसलिए अंगूठे को ऐसे झुकाया जाता है। आपके सारे ग्रह ऊपर, मंगल शनि बुध ये सब ऊपर, आपका सॉरी गुरु शनि सूर्य बुध ये ऊपर, मंगल नीचे। आपकी ऊर्जा का रिलीज होना जरूरी है। जल जरूर चढ़ाइएगा। सूर्य को जल तो हम चढ़ाते हैं। सूर्य को 2 लोटे रखिएगा। सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ अपने दक्षिण, दक्षिण जो दिशा है वो आपके पितरों का स्थान है, उनके लिए उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर जल चढ़ाना है। आपको 16 दिन करना है। 16 दिन अगर आपने अपने पितरों को मना लिया, यकीन मानिए पूरा साल भर की एनर्जी, साल भर की अबंडेंस देकर जाएंगे आपके पितर आपको, ठीक है? जल चढ़ाना है, सूर्य को जला। मैम, जी मैम। ये जल सूर्य को चढ़ाते वैसा ही या पीपल के जार में? नहीं नहीं, आप पहले, एक तो सूर्य उदय होता है, सूर्य ईस्ट की तरफ से उदय हो रहा है, आपने सूर्य को जल चढ़ाया। पितरों की जो पितरों के लिए जो कारक हैं, जो जिनके अधीन हमारे पितृ, किनके अधीन है? सूर्य के अधीन है। तो सूर्य को भी जब आप जल चढ़ाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने पितरों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। आपका, आपके हमारा जो 5th हाउस है ना, कुंडली में भी हमारा 5th हाउस है। हमारे 5th हाउस से हम क्या देखते हैं? हमारी संतति देखते हैं, प्रोजनी देखते हैं, ठीक है? तो सूर्य का स्थान है वो, तो सूर्य से आपके पितरों का भी पता चलता है। तो एक जल का लोटा आपको सूर्य को चढ़ाना है, और दूसरा डायरेक्शन चेंज करेंगे। पीपल में जाने की जरूरत नहीं, पीपल अगर चले जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ईस्ट की साउथ की तरफ मुख करना है, उसमें काला तिल डालकर आपको चढ़ाना, ठीक है? अगर जा सके 16 दिन शिव मंदिर, सूर्यास्त के बाद, मतलब पूरा अंधेरा होना चाहिए, थोड़ी भी रोशनी नहीं। और ऐसे मंदिर जहां कोई आता जाता ना हो, ऐसे बहुत मंदिर मिलेंगे जहां कोई दिया लगाने वाला नहीं है,
वहां जाकर घी का दिया लगाना, लंबी बाती वाला। पितृ बहुत ब्लेस करते हैं, लिख लीजिए। हर चीज करने की जरूरत नहीं है, जो कर सको भाव के साथ करना, रिजल्ट मिलेंगे। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन कुछ महा उपाय बताऊंगी, वो तो करना ही है। ठीक है, चलिए। 16 दिनों में किसी भी ऐसी जगह पर जहां आप देख रेख कर सकें, या तो किसी मंदिर या ऐसी सुनसान जगह जहां, लेकिन आप एटलीस्ट वहां देख रेख कर सकें, एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाना। पीपल का वृक्ष लगाना है आपको, ठीक है, छोटा बड़ा कैसे भी लगाइए। क्या दी, एक बार थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। पीपल का पौधा लगाना है। कहाँ? किसी भी मंदिर में लगाइए, या ऐसे स्थान में, अपने घर में नहीं लगाना, ऐसे स्थान में जहां आप थोड़ा देख रेख कर सके। अच्छा, पीपल का वृक्ष लगाना है, अपने पितरों का नाम लेके, पितरों को समर्पित करके। एक छोटा सा, जब जैसे नवरात्रे में हम जवारे बोते हैं, ठीक है, वैसा एक कुंड लीजिएगा, उसमें थोड़े से धनिये के बीज, धनिया उगाइए। 16 दिन तक उस धनिये को ग्रो करना है। 16 दिन बाद उसमें धनिया उग जाएगा, ठीक है। हो सके इसे अपने दक्षिण दिशा में रखना। ये सिर्फ पितृ पक्ष के समय रखा जाता है, नॉर्मल साउथ में नहीं रखा जाता पौधा। ये आपके पितरों के लिए, ये आपके घर की अगर किसी भी तरह का पितृदोष होगा, नेगेटिविटी होगी, पूरी अपने साथ लेके जाते हैं, आपको ब्लेसिंग देके जाते हैं। तो क्या करना है, एक जैसे हम जवारे बोते हैं, एक छोटा सा कुंड ले लीजिए दिए जैसा, उसमें मिट्टी डाल के धनिया बोना है। माइक ऑफ रखें प्लीज सभी, अपना डिस्टरबेंस आ रहा है। धनिया बोना है सॉरी। और 16th डे को जितना भी उगेगा, जैसे हम विसर्जित करते हैं जवारे, उस धनिये को अपने पूरे घर में घुमाना है, बहते हुए पानी में प्रवाहित कर, और एक दीपक लगा देना है। यकीन मानिए आपके घर से बहुत सी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कीप योर माइक ऑफ प्लीज। जी, दिया कहाँ जलाना है? दिया जब आप जल में प्रवाहित करेंगे तो उसी जल के पास एक दिया लगा दीजिए, ठीक। किसी भी जरूरतमंद की दवाई से मदद करें, एक पत्ता ही भले ही मदद कर दे। अपने आसपास देखिए, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको दवाई की जरूरत है, एक उनसे पूछिए। और पहली चीज, बाहर वालों से पूछने के पहले आपके घर में भी ऐसे लोग हैं जिनको दवाई की जरूरत है। चैरिटी ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम हाउस। अपने घर में अगर कोई है, सास ससुर बहू बेटी जो भी, जिनको दवाई की जरूरत है, उन्हें अपने पैसों से ला कर दीजिए। ये आपके लाइफ में अबंडेंस बढ़ेगी। इन 16 दिनों में करके दीजिए, ठीक। मैम ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं क्या मैम? हाँ जी मैम, ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर खुद की बेटी को भी दवाई की नीड हो रही है तो उसको भी दे सकते हैं, दिला सकते हैं। दिला दीजिए, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, उसको हाँ, तो आपको दिलाना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बाहर जाएं। अब ऐसे इसलिए मैंने क्यों स्पेसिफाई किया कि हम बाहर तो मदद कर रहे हैं, पर ऐसे घर में बहुत सी सास हैं, बहुत से ससुर हैं, बहुत से माँ बाप तक हैं जिन्हें बच्चों से दवाई चाहिए, बच्चे दवाई नहीं लाके दे रहे। हाँ, सही बात। और बाहर जाके दान पुण्य कर रहे हैं, इट्स वेस्ट, सिंपली वेस्ट। तो पहली चीज, अब बच्ची को दवाई है तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बाहर किसी को एक पत्ते की भी मदद कर सकते हैं, अपने पितरों का नाम लेके कर दीजिए, हेल्प मिलेगी, ठीक। 16 दिन सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना है, पितृ खुश होते हैं इससे। फीमेल, अगर ऐसा समय है जब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सिर्फ सुन लीजिए, पढ़े ना, सिर्फ सुन लीजिए, मोबाइल पे लगा दीजिए। मैम एक ही बार या ज्यादा बार? मैम एक ही बार, सूर्यास्त के बाद पढ़ना है लेकिन।
ये सब लिखना है? किसी भी हाँ जी, लिखना है ये सब अभी? हाँ लिख लीजिए, जैसा आपको कंफर्ट लगे लिख लीजिए। दी सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा कैसे, मतलब मंदिर जाके? नहीं, घर में पढ़िए, आप अपने घर में बैठ के पढ़िए, अपने घर के तो मंदिर अपने में। घर में अपने मंदिर में बैठ के हाँ, पढ़ना है अपने डेली? घर के मंदिर में मुख आपका दक्षिण की तरफ होगा, साउथ की तरफ फेसिंग होगा, और हनुमान चालीसा पढ़िए। इन 16 दिनों में पढ़िए, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जब आप पढ़ रहे हैं, मन में नहीं पढ़ना, ऊंची आवाज में पढ़ना है। साथ में एक थोड़े से ग्लास में पानी लेके बैठिए, ताकि मनी वो जो वाइब्रेशन है, मेमोरी, जो पानी की मेमोरी होती है, खत्म होने के बाद घर के हर सदस्य को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए और अपने पूरे घर में छींट दीजिए। अच्छा, पितरों का नाम लेकर पूरे घर की एनर्जी बदलेगी। करके देखना, हर जो कर सकते हो वो करना, जरूरी नहीं है आप सब चीज करो, पर जितना कर सकते हो कर लेना। मैम फिर से बताइए। पी भी सकते हैं? हाँ जी मैम। दी वो पानी पी भी सकते हैं? पीना है, पीने का पानी ही रखिए। जब आपने पढ़ा, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके पीना है, पढ़ना है। उसके बाद हाँ। जब खत्म हो जाए, दीपक के साक्ष में करना, दीपक जरूर जलाना। ओके। ठीक है, सरसों के तेल का या चमेली के तेल का। सिर्फ ऐसे बैठ के नहीं पढ़ना, प्रॉपर दीपक जलाना है। दीपक की लौ जो होगी, वो जितनी देर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं दक्षिण की तरफ रखना है, फिर नॉर्मल कर देना लो। 16 दिन केसर और चंदन, या तो केसर या तो चंदन, इसका तिलक जरूर लगाएं। आपका गुरु ग्रह प्रबल होता है, पितृदोष खत्म होता है, ये आपको करना है। 16 दिन लगा के देखिएगा, माइंड बहुत शांत रहेगा, कूल डाउन रहेगा। दोनों मिक्स करके, केसर और चंदन? या तो केसर या तो चंदन, या तो दोनों भी मिक्स करके। ओके। वो नहीं मिले, हल्दी का लगा लेना। हल्दी भी आपके गुरु ग्रह को प्रबल करती है। गुरु का प्रबल होना बहुत जरूरी है। और ये दिन होते हैं जब गुरु जो है वो जीव कारक प्लैनेट है, एनर्जी बढ़ती है। आपके पितृ जो अर्थ की पेरिफेरी है उसके बहुत करीब आते हैं, नजदीक आते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। 3 वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण बताए गए, जिन पर पितरों का इन दिनों वो लोग वहां पर जाते हैं। एक पीपल, वट वृक्ष, और एक बेलपत्र का वृक्ष। 16 दिनों में कभी भी कोई भी एक दिन कोशिश कीजिए, अगर सोमवार का दिन हो, जो भी सोमवार पड़े उस दिन कर लें। कुछ भी मीठा पूड़ी बनाकर इन तीनों वृक्ष के पास रखकर आइए और दीपक जला के आइए। पूरे 16 दिन नहीं करना है, कोई भी एक दिन आप डिसाइड कीजिए, कर लीजिए। दे अगर वृक्ष ना मिले तो? क्या? अगर वृक्ष ना मिले तो? मिल जाएगा, वट वृक्ष नहीं तो तीनों में से कोई भी एक वृक्ष पे कर दीजिए। अगर तीनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मीठी पूरी बनानी? हाँ, दीपक को मीठी पूरी बनानी है ना? हाँ, दीपक का घी का लगे, फूल बाती, घी, लंबी बाती, फूल लंबी बाती, लंबी बाती। मैम मीठी पूरी कितनी बनानी है, ऐसा कोई नहीं ना? नहीं, अपने ऊपर। आप अगर एक भी बनाओ आपके ऊपर है, आप 10 बनाओ आपके ऊपर है। ओके। जैसा आपकी क्षमता है, जैसा आपका पॉकेट आपको अलाउ करे वो करना। कर्ज लेके दान नहीं करना, कर्ज लेके रेमेडी नहीं करना। ओके। ठीक है, सरसों के तेल का दिया चलेगा? घी का दिया चलेगा। घी का, सरसों ओके। मैम ये शाम के टाइम करना है? हाँ जी मैम, शाम को करना है। और मैम अगर घर पे ही, आपको पता मेरे तो घर में ही है बहुत बड़े बड़े बेल का भी और पीपल के भी 2 पेड़, तो घर पे लगा क्या दीजिए ना, लगा दीजिए, वहां लगा दीजिए, कोई दिक्कत 2 पीपल के पेड़ है तो दोनों पे लगाऊं कि एक पे नहीं। लगा दूं? एक पे लगेगा, 2 पे नहीं। और बेल पे भी लगा दूं, बेल के पेड़ पे? एक पे लगा दीजिए। ठीक। 10 मिनट लेट हो गए। गाय का मुख, जो लोग गया नहीं जा पाते, अगर पितृ पक्ष में
गाय के मुख में कुछ भी खिलाते हैं, कोशिश कीजिए 16 दिन अगर गाय को एक रोटी भी खिला सकें, पितरों का नाम लेके जरूर कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए। मुझे एक बार में ये लास्ट वाला जो आपने बताया ना, पीपल बेल पत्र के पेड़ के नीचे हमको मीठी पूरी का भोग लगाना है। मीठी पूरी का भोग लगाना है, मीठी पूरी। उस पर कुछ नहीं रखना बस। नहीं, मीठी पूरी का भोग लगाएंगे और घी का दीपक लगाएंगे। ये सोमवार के दिन या हर रोज? सोमवार या हर रोज? क्या बोल रहे हैं? मंडे को एवरी डे? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ये मंडे को एवरी डे? ये कभी भी, ये 16 दिन में से कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। मंडे करें बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। गाय के मुख में अगर रोटी डालते हैं या गाय को कुछ भी खिलाते हैं, कोशिश कीजिए वो गाय दक्षिण की मुख करके खड़ी हो, गाय का जो मुख हो वो दक्षिण की तरफ हो। गया का भाव, जो गया करने पे जो रिजल्ट आते हैं वो इन 16 दिनों में गाय को खिलाने पर मिलते हैं। तीन जलचर प्राणी, मछली, कछुआ और नाग, इन तीनों को भी पितृ का रूप कहा गया। अब नाग को तो आप नहीं खिलाएंगे, है ना, तो मछली और कछुए को हम खिला सकते हैं। किसी भी जल के, अगर आप जाते हैं ऐसे स्थान पे जहां जल है, मछलियों को डाल दीजिए, कुछ भी पितरों का नाम लेके, ठीक है। मैम आटे की गोली खिला सकते हैं? हाँ जी, आटे की गोली, मछलियों को आटे की गोली। आटे की गोली, चना डाल दीजिए, जौ डाल दीजिए, जो डालना है वो डाल दीजिए, पर डालना पितरों के नाम को लेकर है, क्योंकि आप ये पितरों के लिए कर रहे हैं। लक्ष्मी अगर चाहते हैं कि पूरा साल बहुत अच्छे से पैसे की बरकत हो, एक नारियल का गोला लीजिएगा, जो सूखा नारियल आता है वो गोला लेना है, उसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर लीजिए, आटे को सेकिए घी में, थोड़ा इतना आटा सेकना कि वो नारियल भर जाए, आटे को घी में सेकिए, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला के फिर सेकिए, और उसको वो नारियल में भर दीजिए। जो नारियल आपने थोड़ा सा कट करने किया था उसको उससे कवर कीजिए, मौली बांधिए, पूरा मौली बांधना है। शनिवार, इन श्राद्ध पक्ष में जो भी शनिवार आएगा, अभी ये जो शनिवार आएगा इसी दिन कर दीजिए, उस दिन पीपल के वृक्ष के पास जाना है, थोड़ा सा गड्ढा करना है, उस नारियल को दबा देना है, उस नारियल को दबा देना है, ढाक देना है, पूरा दिखना नहीं चाहिए, कवर कर दीजिए। जी यहाँ पे ना सारे नारियल, जैसे दिल्ली साइड, गाजियाबाद साइड में सारे पीपल के पेड़ ना इन लोगों ने कवर किए हुए, गड्ढा नहीं कर सकते। नहीं तो उसके आसपास छाए तो है ना, पीपल के, जैसे आप पीपल की बाउंड्री कवर की होगी, लेकिन उसकी छांव तो बहुत दूर तक है, तो उसके आसपास भी अगर आप कहीं गड्ढा कर पाए तो कर दीजिए। दी एक चीज पूछनी है। जी मैम। नारियल लिया, ऊपर से कट किया, घी में आटे को सेका, चीनी मिलाना है? जी चीनी मिलाना है, बोला मैंने। उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा हुआ उसमें भर हाँ दिया, उसमें डाल दीजिए, उसके बाद उसको कवर कीजिए, मौली पचरंगी धागे से बांधिए, पीपल के फटा हुआ ढक्कन तो लगाए उस पे? हाँ ढक्कन ढकना है, बोला मैंने, ये सब बोला। सतरंगी धागे से बांधना है जी। दिया नहीं करना है ना वहां पे? नहीं, दिए की जरूरत नहीं, दिए की, ठीक है, वो बांध दे। जहां गाढ़ा है वो जगह ध्यान रखें, सोमवार को उसी जगह पर दूध चढ़ाना है आपको। संडे को पीपल के पास नहीं जाते, नहीं तो हम संडे ही कर देते थे। सोमवार के दिन जहां आपने नारियल गाड़ा है वहां पर दूध डाल देना है, कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर चढ़ा देना। लक्ष्मी की आवक बढ़ती है, आपके पितरों का बहुत ब्लेसिंग बढ़ता है, पैसा कहीं भी रुका हुआ होगा, ब्लॉक्ड मनी होगा, रिलीज होने लगेगा। और एक और चीज पूछनी थी।
क्या बोल रहे हैं? एक छोटी सी चीज, ये जैसे मतलब जो नहीं है हमारे पास, मतलब हमारे घर के, तो क्या उनका जो फेसिंग रहता है वो हमेशा साउथ, लाइफ टाइम साउथ में ही फेसिंग रखना चाहिए, या फिर जब हम उनके श्राद्ध कर देते हैं तो नॉर्थ में कर सकते हैं उन्हें, क्या पितरों को? पितरों को? जैसे अभी मैं पितरों को नॉर्थ में कभी नहीं रखा जाता। मतलब आपने नॉर्थ फेसिंग उनका नहीं होता, मतलब हमारे घर पे कोई आके बोल के गया, हमने साउथ फेसिंग ही रखा था। 3 इयर्स में उनका पूरा सब कर दिया श्राद्ध रात, अब हर साल करते हैं, बट फिर बोला कि उनको नॉर्थ साइड में कर दो, तो क्या चेंज करके वापस से साउथ नहीं, में ही कर दें? पितरों का जो स्थान होता है वो साउथ ही होता है। नॉर्थ आपकी अपॉर्चुनिटीज है, नॉर्थ ओके, जीवंतता है, नॉर्थ में आपको नए अवसर चाहिए। तो पितृ उनके व्रत है। उनका फेसिंग साउथ साइड में रखना है? साउथ फेसिंग, फेसिंग नहीं, आप जो जैसे दीवार है तो जो हाँ दक्षिण जी, की दीवार है उस पे फोटो लगाएंगे, है ना? आप फोटो हाँ लगा रहे हैं तो फेसिंग तो नॉर्थ की तरफ ही हो गया ना। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि फेसिंग उनका नॉर्थ तरफ होना चाहिए या साउथ? फेसिंग नॉर्थ तरफ होगा, वो खुद साउथ ना, की तरफ रहेंगे। हाँ, ठीक है, ओके, बस यही पूछना था। दी ओके, एक थैंक यू। ओके। मैम, ये रेमेडी करते समय लक्ष्मी जी का कुछ बोलना है क्या? कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ पितरों का नाम लेना है। लक्ष्मी खुद ब खुद आएंगी, आपको पितरों का नाम लेना है बस। दी घर में खरगोश पाल सकते हैं या पालें तो खरगोश? खरगोश? खरगोश संभाल सकते हैं तो पाल लीजिए, गंदगी बहुत मतलब करते पाले हैं। हुए हैं तो अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं? कुदरत की कोई चीज खराब नहीं है, कोई चीज खराब नहीं है। पालिए, आप संभाल सकते हैं, पालिए, बिल्कुल पालिए। दीदी साउथ पानी- वेस्ट की तरफ कर सकते हैं क्या वो? भैया? साउथ वेस्ट, हाँ रख सकते मतलब पितरों की मेन तो वही रहता है ना, जोन जो रहता है उनका। हैं। कौन? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ में आप रख सकते हैं। नॉर्थ में बिल्कुल नहीं रखना है, नॉर्थ इज नॉट द डायरेक्शन। ठीक। ठीक। कृष्णा जी क्या बोले आप लास्ट में, सोमवार के दिन क्या करना है? सोमवार क्या, कौन सा वाला बोल रहे हैं? अभी लास्ट वाला आप हाँ, बताएं। जहाँ पे आपने वो नारियल दबाया है, सोमवार के दिन वहां पे कच्चा दूध चढ़ाना है। ठीक है। 16 दिन अगर शिवलिंग पर गंगा जल का पानी, गंगा जल मिल जाता है किसी भी पूजा स्थान से या घर में आपके होगा भी, घर से पानी लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपके पितृ बहुत खुश होते हैं। उसमें 5 दाने चावल के भी डालना है आप। 16 दिन ना? 16 दिन, हाँ, 16 डेज अगर कर सके तो बिल्कुल कीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाएं, और शाम को नहीं चढ़ेगा जल, सुबह चढ़ेगा, अर्ली। जैसे घर पे ही शिवलिंग रखे रहे तो पे वो जल वहाँ बैठ पे के चढ़ाना घर चाहिए, में खड़े शिवलिंग है तो घर में शिवलिंग पे चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में शिवलिंग पे जब जल चढ़ाते हैं हम तो बैठ के चढ़ाना चाहिए या खड़े रहना चाहिए? खड़े रह के चढ़ाएंगे, बैठ के कैसे चढ़ाएंगे? शिवलिंग मतलब अभी तक जब अभी भी आप घर के शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं तो बैठ के चढ़ाएंगे। मंदिर में जाते हैं तो आप खड़े होके ही चढ़ाते हैं, आप बैठ के नहीं चढ़ा पाएंगे, हाइट ही उतनी नहीं होती। अच्छा, हाइट मतलब ही बैठ उतनी के चढ़ाओ या खड़े कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, घर पे आप चढ़ा सकते हैं, आप मंदिर के उस पे बैठ के नहीं चढ़ा सकते। नहीं मैम, बैठ के चढ़ाते हैं हम तो, हमारे यहाँ पे मंदिर है वो सब नीचे बैठ के करते हैं। बैठ के चढ़ा पा रहे हैं तो चढ़ा लीजिए, कोई ऐसा कुछ है नहीं, पर खड़े रह के चढ़ाएं। और डायरेक्ट पहले पिंडी पे नहीं डाला जाता जल, पहले गणेश जी के स्थान पर डाला जाता है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पे डाला जाता है, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पे डाला जाता है, फिर माँ का जो कमल हस्त है वहां डाला जाता है, और उसके बाद शिवलिंग पे डाला जाता है। पहले परिवार को ठंडक दी जाती है, उसके बाद शिवलिंग पर डाला जाता है। बहुत से लोग पानी लेते हैं डायरेक्ट डालते हैं, गलत है वो। भी जैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं मतलब उससे डाल देती थी डायरेक्ट ही, मतलब नहीं, गणेश डायरेक्ट नहीं। पहले देखिए, जो शिवलिंग है, शिवलिंग का राइट साइड पे गणपति जी हैं, लेफ्ट साइड पे जो धारी है ना, जलधारी, जलधारी के वहां की बात कर रही हूँ, और जो बीच में है, जो धारी है, वहां पे अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां डालिए। फिर जिस सर्कल पे पिंडी को रखा गया है वो माँ के हस्त कमल है, उन पे चढ़ाइए, और उसके बाद पिंडी में डालिए। ऐसा में करिए। अब अगर पहले कर दिया तो उसका कुछ नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। आपको पता ही नहीं था, हो गया हो गया, अब पता है, अब ध्यान रखिए। ठीक। जैसे पूरे परिवार होते हैं तो मैं पहले गणेश जी पे फिर कार्तिकेय पे
और फिर अशोक सुंदरी पे, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस कि उनके मूर्ति पे डालती हूँ पानी, पहले मूर्ति पे लगाती हूँ जल को। हम्म। तो वो है, या फिर मतलब जो शिवलिंग है उसी के ऊपर। शिवलिंग जो है ना, शिवलिंग का जो स्थान है उसमें पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, फिर अशोक सुंदरी, फिर माँ के स्थान पर, और उसके बाद फिर आपको शिवलिंग पर डालना है, डायरेक्ट शिवलिंग पर नहीं डालना है। ठीक है, हाँ, चलिए। चावल की एक कटोरी लेना है, उसमें चावल भरिए। जहां आपका पानी का स्थान है ये आप कल ही रख देना, ठीक है। अब किसी के यहाँ मटका है, किसी के यहाँ एक्वागार्ड है, वो एरिया जो है थोड़ा ऐसा जहां पे किसी का हाथ वाथ ना पहुंचे, कि बार बार उसको डिस्टर्ब ना करे। एक कटोरी चावल रखना, उसके ऊपर बेलपत्र रख देना, 16 दिन वहां रखे रहने देना, 16 डेज रहने देना। फिर 16 दिन के बाद 16वां दिन जो है वो चावल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है पितरों की। दीदी बेलपत्र ना हो तो? बेलपत्र मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं मिलता यहाँ पे। अच्छा, हाँ, यूएस में तो नहीं मिलता। ओके, हाँ, कोई बात नहीं। तो आप मानसिक रूप से ऐसा फील कर लेना कि आपने बेलपत्र रखा है ना, ठीक। सोलवे मानसिक रूप दिन से। शिव जी पे कैसे चढ़ाएंगे उस कटोरी के चावल को? क्या? 16वें दिन वो कटोरी के चावल शिव जी पे कैसे चढ़ाना है? शिव जी पे चढ़ाइए ना चावल, कौन मना करता है चावल चढ़ाने से। मतलब दी वो जैसे आप चावल ढाक जल सकते हैं। चढ़ाते हो वैसे आप चावल चढ़ा दो। अच्छा, ये ऐसे करना। चावल को चावल चावल की जो कटोरी है वो ढाक सकते हैं, मतलब वो घर में चूल्हे में ढाक ढाक सकते सकते हैं, हैं। ढाक सकते हैं, ठीक। ढाक सकते हैं। अगर ऐसा है तो कोई बॉक्स डब्बा ले लीजिए, हाँ, डब्बे में रख दीजिए, ठीक है, ओके। तो एक सेफ पोत। है, तो वो रख। ओके। मैम कितने क्योंकि कितने चूहों का भी बेलपत्र? बड़ा आतंक रहता है बहुत से घरों में, यस यस। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। मैम कितने बेलपत्र? बेलपत्र एक, 3 का जो पेड़ होता है, एक बेलपत्र। ठीक ठीक। बेलपत्र टूटा नहीं होना चाहिए, अखंड, ठीक है, खंडित नहीं हो। शहद और गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर अष्टमी जो आएगी, श्राद्ध पक्ष में जो अष्टमी आएगी उस दिन जरूर चढ़ाएं। थोड़ा सा शहद लेना है, उसमें पानी मिक्स करना है, वो चढ़ाना है, और उसके बाद साफ पानी चढ़ाना है, अपने पितरों का नाम लेकर। जिन्हें शिवलिंग हाँ, अष्टमी के दिन, अष्टमी वाला जो श्राद्ध होगा ना उस दिन करना है। जिन्हें हेल्थ की इशू है, हेल्थ के बहुत दिक्कत है, उनको बहुत राहत मिलेगी इसको करने से। काला तिल, जिनके ऐसे बहुत से लोग हैं जो शत्रु हैं, दिखते नहीं है पर हैं, और हमेशा आपको कुछ ना कुछ अड़िंगा डालते हैं, ठीक है। अमावस्या के दिन काला तिल पीस लीजिए, जल में मिलाइए, शिवलिंग पर चढ़ाइए। आपके जीवन से जो आपके शत्रु हैं उनके साथ दुश्मनी खत्म होगी, दोस्ती होगी। अगर दोस्ती नहीं भी हुई तो उनकी वजह से आपके जीवन में जो संकट आते हैं वो नहीं आएंगे। काले तिल का पाउडर चढ़ाना है? काले तिल को पीस के चढ़ाना है, जल में मिला के, पाउडर नहीं, जल में मिला के। काला तिल उसको पीस लीजिए, और मतलब लिक्विड में ही पीसिए, आप सूखा नहीं पीसना। जब पीस रहे हैं तो उसमें पानी मिला के पीसिए, इट शुड बी इन अ पेस्ट फॉर्म। क्लियर? अमावस्या के दिन पितरों के नाम से आपके घर के आसपास जो भी कुआं, तालाब, बावड़ी या पानी का कोई स्थान है, वहां शाम के वक्त, क्योंकि वो उनका अंतिम दिन होता है, विदाई का दिन होता है, वहां जाकर आप घी का दीपक जरूर लगाएं, और कुछ भी भोजन के जैसा रख कर आए, जो उनके पसंद, कुछ भी मीठा रखें, या जो जो आपको ठीक लगे आप वो रखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जब जो हम श्राद्ध करते हैं, जिसका जिस तिथि पे होता है उस दिन हम श्राद्ध करते हैं,
ठीक है। तो जब जिन आपके घर के जो भी पूर्वज हैं जिनका आप श्राद्ध कर रहे हैं, आपका अपना तरीका होता है, आप उनके क्या भोग लगाते हैं, जो भी चीजें बनती हैं वो बनती हैं। 7 चीज जो बोल रही हूँ ये जरूर चढ़ाना, भोग लगाना। समय जिस भी दिन करोगे 11:30 से 12 के बीच में। एक पत्तल लेना, बर्तन नहीं लेना, पत्तल लेना। पत्तल में 6 दोने रखना, 6 दोने। एक में, अब दोने आप बड़े रखो छोटे रखो, आपके ऊपर है, जितने आपको रखना है आप रख सकते हैं। मीन्स दोने मीन्स मैम दोने को कटोरी टाइप। डिस्पोजल कटोरी। ओके ओके ठीक है। तो पत्तल दोने, आजकल वो पहले जो पत्तल आते थे वैसे नहीं आते, आजकल वो सिल्वर वाले ही आते हैं, तो वो ही ले लेना, क्योंकि वो वाले मिलना मुश्किल होते हैं, जो पत्ते से बनते हैं ना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो 7 चीजें चढ़ाना है। 6 चीज जो बता रही हूँ वो, एक में गंगा जल रखिए, एक में काला तिल रखिए। गंगा जल, काला तिल, सफेद कपड़ा, छोटा बड़ा जैसा, कोरा होना चाहिए सफेद कपड़ा, शहद, शहद, घी। छठे में दूध लेना है, दूध में केसर इलायची डाल के उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेना, मीठा डाल देना, गुड़ डाल देना, उसको बॉईल करके उस कटोरे में रखना। 6 चीज हो गई। सातवीं चीज आपका समय। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कीप योर माइक ऑफ, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कीप योर माइक ऑफ। 6 चीज, काला तिल, फिर से बता रही हूं, एक में काला तिल, शहद, अब दोना छोटा हो बड़ा हो, भरना उसको, पहले अगर कम रखना है तो छोटा ले लेना, ठीक है, लेकिन आधा अधूरा नहीं कि बस एक निमित्त कर दिया, या तो नहीं करना तो व्यवस्थित, ठीक है। काला तिल एक में रखना है, गंगा जल, दूध जिसमें केसर इलायची मीठा डाल के बॉईल करना, जैसे आप खीर नहीं है, चावल नहीं डलेगा उसमें, वो, सफेद कपड़ा, ठीक है, घी और शहद। और 7वीं चीज आपका समय का महत्व है। 11:30 से 12 के बीच। ये आप जब भी श्राद्ध करेंगे अपने घर में, उस वक्त ये भोग लगाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, मेरे पीछे की कई जो भी मेरे पितृ हुए उन सबको तृप्ति मिले, उनकी ब्लेसिंग से मेरे आने वाली सारी जनरेशन को आशीर्वाद मिले, ये बोलना है आपको और भोग लगाना है। दिए किस दिन करना है? जिस दिन आप आपके घर में श्राद्ध करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल आप सब चढ़ाते हैं ये चढ़ाना है। अब ऐसे भी हैं जो श्राद्ध नहीं करते, तो ये अमावस्या के दिन कर लेना, ठीक है। और मॉर्निंग ना 11:30 से 12:30 के 11:30 से 12 के बीच में ये सुबह में करना है, ठीक है, टाइमिंग यही रहेगा। उसके बाद शाम को जब जैसे हम भोग लगाते हैं, फिर शाम को जो आप गाय को दे देते हैं, कुछ हिस्सा निकालते, जो भी भोग लगाया वो सब दे देते हैं, वो सारा सामान पीपल पे इसलिए कहा क्योंकि बर्तन नहीं लेना, दोने वैसा का वैसा जाके पीपल के वृक्ष के पास रखाना। वो स्थान है आपके पितरों का, वहां से उनको मिलती है, प्राप्ति होती है चीजों की, ठीक, समझ आया? इतनी चीजें करना है आपको। अब एक जो खास महा उपाय आपको करना है, बाकी कुछ करो के मत करो, ये करना ही है और सभी को करना है। कुछ नहीं किया, ये करोगे सबका फल मिल जाएगा, पर कोशिश करना जितना कर सको कर लेना। ये 16 दिन बहुत बहुत प्रीशियस होते हैं। सोल हीलिंग विद चेतना जो YouTube का चैनल है, उस पे पितृपक्ष का ध्यान दिया हुआ है, मेडिटेशन करवाया है। 7 दिन कंटिन्यू उस मेडिटेशन को कर लीजिएगा अपने कन्वीनियंट टाइमिंग के हिसाब से। पितरों का एसेंशन होता है, आगे की यात्रा ठीक होती है, उसमें पूरा बताया है कैसे करना है, वो आप जरूर करें। मैम आप लिंक भेजने वाले कि आप मैम सोल हीलिंग विद चेतना YouTube के चैनल पे ऑलरेडी दिया है।
आप ओके। चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा वहां पर। ओके। पितृ पक्ष ध्यान करके है, वहां पे आपको मिल जाएगा। वैसे मैं कल ऑलरेडी भेज चुकी हूँ सभी को। ओके। ठीक है, मैम ये ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं? कभी भी करिए मैम, कभी भी करिए। ठीक, अब जो एक लास्ट महा उपाय है वो लिखिए, क्या करना है। ये अमावस्या के दिन करेंगे आप, अंतिम दिन करेंगे, या अगर उस दिन नहीं कर पाते तो जो प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल के समय करना है। अगर प्रदोष काल को मिस कर जाए तो अमावस्या पे कर लेना। कब होता है प्रदोष काल? 3 लेना है आपको कलश, 3 मिट्टी के कलश लेंगे। छोटी कुल्हड़ जिसको बोलते हैं, है ना, वो कुल्हड़ लेना है। अब कच्चा दूध लगेगा इसमें, और आपको जब आप ये करेंगे तो एक ही बार, जैसा एक बार रख दिया फिर घर आ गए ले गए, ऐसा नहीं। ठीक है, 3 वृक्ष के पास जाना है, पीपल, बरगद, बड़ जिसको बड़ बोलते हैं, और एक बेलपत्र। पीपल, बड़ और बेलपत्र, ये 3 वृक्ष। ठीक है, वहां पर 3 मट्टी के कुल्हड़ लीजिए, काला तिल, काला जौ और शक्कर, इतना लीजिएगा कि एक एक मुट्ठी आप तीनों कलश में डाल दें। 1 मुट्ठी काला तिल, 1 मुट्ठी काला जौ, 1 मुट्ठी काला, तीनों में डाला। दूध इतना लेना कि वो तीनों भर जाए। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से, आपका कुल्हड़ का साइज के हिसाब से लगा देना। शक्कर, काला तिल, जौ। ठीक है, प्रफुल्ला जी आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक ऑफ है। हाँ, तिल, जौ, दूध, 3 चीज बोली। तिल, जौ, शक्कर। ठीक है, एक एक मुट्ठी डाला, इतना डाला, उसके बाद इतना दूध डाल देना है, कच्चा दूध डलेगा, गर्म दूध नहीं डलेगा, कच्चा दूध, कि वो भर जाए, कलश भर जाए। ठीक है, अब ये कैरी करके लेके जाना, घर से बना के जाएंगे तो रास्ते में गिरने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए सामान को ले लेना, कलश बनाते गए, और वहां पे पहले पीपल में 3 वृक्ष हैं, तीनों वृक्ष पे आपको चढ़ाना है। और कुशा, कुशा आपको किसी भी पूजा के स्थान पर मिल जाएगी। इसका क्या होती है? कुशा घास होती है, वो कुशा बोलेंगे। अच्छा, हाँ, दुर्वा, दुर्वा। दुर्वा, लेकिन वो सूखी हुई रहती है, उसको कुशा बोलते हैं। तो कुशा आपको मिल जाएगी, किसी भी पूजा के स्थान पे मिल जाएगी। उस कुशा को, उन तीनों में 3 कुशा लेना, तीनों को उसमें डाल दीजिए। घी का दीपक, 3 घी के दीपक, लंबी बाती, सॉरी फूल बाती के, फूल बाती, लंबी नहीं, फूल बाती, वो वहां पे चढ़ाना है। मट्टी का कलश छोड़ देना है और दीपक जलाना है, झाड़ में डालना है, हाँ ये, और घी का दीपक जलाना है। प्रार्थना करना है अपने पितरों के लिए, हमारे इस जन्म की, कई जन्मों की सारी गलतियों को क्षमा करें। आप जहां हैं, आप हमसे अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करें, और हमारे परिवार पे अपना आशीर्वाद। ये आपको, अर्चना मैम प्लीज माइक ऑफ करें। ये प्रार्थना आपको करना है। ये मॉर्निंग में, इवनिंग में? ये इवनिंग में होगा। इवनिंग में, अच्छा। एक सेकंड, 3 मट्टी के कलश आपने बोले, उसमें ये तीनों जो काला तिल, तीनों में एक एक मुट्ठी, सब में है ना? तीनों में एक एक मुट्ठी डलेगा, हाँ। और ये तीनों पेड़ के पास एक एक रखाएंगे, डालना है आपको, चढ़ाना अच्छा, है, और मट्टी का कलश वहीं रख देना है, घी का दीपक लगाना है। अच्छा। ठीक है, प्रार्थना करना है, इससे आपकी बहुत ब्लेसिंग मिलती है। आपको कई कई सारी चीजों का बेनिफिट मिलेगा, हर चीज में फायदा। दी चढ़ा के, मिट्टी का कलश नहीं होगा तो? चढ़ा के वो मटकी खाली छोड़ के आ जाना है। हाँ, वो कलश वहीं छोड़ देना है, आपको घर नहीं लाना है। मैम हस्बैंड वाइफ जैसे होते हैं, दोनों को इंडिविजुअल करना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ में से एक कोई कर देता, इट विल बी फाइन? इंडिविजुअल करें, बहुत अच्छी बात है। मैं मेरे हस्बैंड के साथ करती हूँ, इंडिविजुअल करती हूँ, वो अपना चढ़ाते हैं, मैं अपना चढ़ाती हूँ। नहीं कर पा रहे हैं
तो हम हाथ लगा दीजिए, हस्बैंड को मेन आगे रखिए और आप उनको हाथ लगा दीजिए। और मैम एक चीज और, मैं घर पे कर दूं अपने, मेरे तो पेड़ हैं तीनों ये। मैम घर पे मत कीजिएगा, ये बाहर जाके कीजिएगा, है ना। मैम अगर मिट्टी का शादीशुदा कलश नहीं लड़की होगा नहीं तो? है और क्या जिसको क्या काल सर्प एक रोग, एक मिनट, एक मिनट मैम, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं हिना मैम, आप बोलिए। हाँ, जिसको काल सर्प योग है तो हम्म, उसके पास ये करवाए, जिसकी शादी नहीं हुई है तो भी? बिल्कुल करवाइए। ये उपाय करने से पितृदोष खत्म होता है, आपके पितृ ब्लेस करते हैं। किसी का लीगल मैटर्स चल रहे हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, पैसों की कमी है, अबंडेंस नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही, पॉलिटिक्स में है और आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीजों पे बहुत फायदा करेगा, आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। ओके दैट्स मैम। द अल्टीमेट रेमेडी, ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, ये जरूर कीजिएगा। मैम थैंक यू, आप जैसे गुरु मिल गए। हाँ जी, थैंक यू, हम ब्लेस है कि आप जैसे गुरु मिल गए नहीं हमें। हाँ मैम, सच वो में तो सच में। महादेव महादेव करवाते हैं। अच्छा एक चीज और, ये क्लास आप लोगों की फ्री हुई है, इसमें मैंने बहुत सी रेमेडीज बताई है, रेमेडीज फ्री नहीं होती। तो आपको एक काम करना है, कोई भी एक गरीब बच्चे को, जरूरतमंद बच्चे को, सॉरी टू से गरीब, गरीब कोई नहीं होता, जरूरतें सबकी अलग होती हैं, किसी भी जरूरत नीडी पर्सन को, जरूरतमंद पर्सन को हेल्प कर देना, खाना खिला देना। इस क्लास की फीस वही होगी। रेमेडी तभी शुरू करना जब पहले खाना खिला दो, चाहे तो आज खिला देना, चाहे तो कल खिला देना, पर कर देना। नो थैंक यू नहीं मैम। तो नेक्स्ट क्लास में फ्री नहीं कर पाऊंगी, पेड करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। डन मैम, इस चीज के लिए डन। हाँ जी, पूछो दीदी जी मिट्टी का बोलिए कलश बोलिए नहीं बोलिए। होगा तो? ये जो आपने कलश वाला और ये 3 कलश अलग अलग बोले, ये मेरी डॉटर को करवा सकती हूँ? उसकी बहुत हौच पौच चल रहा है सब उसका। बिल्कुल करवाइए, और आप कर देंगे तो उसका फल उसको मिल भी जाएगा, पर करवाइए, अच्छा, करवाइए, बिल्कुल करवाइए, तो वो भी अलग से कर सकती हूँ और मैं भी? बिल्कुल बिल्कुल करवाइए। अब जो लोग इंदौर में हैं, एक ही जगह पे अगर चाहिए तीनों पेड़, तो अन्नपूर्णा मंदिर में जो गौशाला वाला है मंदिर, वहां आपको तीनों पेड़ एक ही पास पास में मिल जाएंगे। कौन से 3 पेड़ हैं? मैम पीपल का, बड़ का और बेलपत्र का, तो तीनों, क्योंकि एक यहाँ ढूंढो एक वहां ढूंढो, तो मैं वहीं जाके करती हूँ, तो वहां पे आप लोग कर लें। जो लोग इंदौर में हैं, मुंबई से इंदौर नहीं आना करने, आप अपनी जगह पर नहीं तो मतलब अंधेरा चिकना हो जी जाएगा। शायद यहाँ बेल का पेड़ ना मिले शायद मुंबई में मिल जाएगा। नहीं है, पुत्रेश्वर मंदिर के पास है, वहां पे चढ़ाया है मैंने। अच्छा है, पुत्रेश्वर अच्छा मंदिर है। थैंक यू। जी जी मिल जाएगा। दी Thank you, इवनिंग में thank you. अंधेरा हो जाए जब? सूर्यास्त के बाद। हाँ। सूर्यास्त। तो दीदी जैसे त्रिवेणी जो होते हैं ना, नीम पीपल और बड़, तो उसके नीचे भी रख सकते हैं? नहीं भैया, त्रिवेणी नहीं, ये इंडिविजुअल होगा, है ना। ठीक है, त्रिवेणी पे नहीं करेंगे, ये त्रिवेणी पे नहीं होगा ये। ठीक है। ठीक, मैम हाँ जी। मैम हर कलश में 5 आइटम आएंगे ना? लाइक पहला तो जो 3 मुट्ठी आपने बताई, एक एक मुट्ठी तीनों में आ जाएगा। हाँ, और उसके बाद दूध और कुशा, दूध, कुशा, 5 आइटम हर कलश में आएंगे ना? 5 आइटम हर कलश में आएंगे। ओके मैम। दूध, अब अपनी अपनी चावल, मुट्ठी के साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसकी छोटी मुट्ठी छोटा आएगा, जिसकी बड़ी मुट्ठी, तो वो आप अपना रेशो अपने हिसाब से देख लेना। दूध, चावल, 5 आइटम शक्कर, कैसे हो गए? कुशा, दीदी मुझे एक पूछना था। शक्कर, कच्चा दूध और काला तिल। काला तिल, जौ, दूध, हाँ, शक्कर, कुशा और दूध, 5 चीज हो अच्छा गई। कुशा। काला कुशा भी तिल, काउंट होगा ना। कुशा, हाँ, जौ, काला तिल, शक्कर, दूध, कुशा, जौ। जी स्टार्टिंग में मेडिसिन वाला बताया था, तो वो घर के लोगों के लिए अप्लाई होगा ना? हाँ, घर के लोगों को तो दे ही दे। अब ऐसी ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने घर के लोगों के लिए नहीं करती, तो ये मैंने स्पेसिफाई इसलिए किया था कि बाहर दान करने जाओ, पहले घर में दे देना। पर हम अगर हमारे, अब जैसे आप हैं तो अपने घर के लिए तो आप कर ही रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ ब्लेसिंग कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी की मदद कर सके तो एक पत्ता मेडिसिन का डोनेट कर देना। मैम ठीक है जी मैम। मैम 5वीं वस्तु कौन सी है? काला तिल, जौ, काला शक्कर और कुशा। काली और शक्कर नहीं आती मैम, काली शक्कर नहीं आती। नहीं काला जौ, काला तिल, काला हाँ। जौ भी नहीं आता, काली तिल, जौ, शक्कर, दूध, दूध कच्चा दूध। और कुशा। ओके ओके ओके।
अब ज्यादा परेशान मत हो, ये 5 मिनट बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ। या थैंक यू चेतना जी। मैं अरे, नींद में से अचानक उठी। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? मैं नींद में से उठ गई, मैं सोची कि 3 बजे उठूं क्योंकि मेरी नींद बाकी थी, फिर 10 मिनट हो गए, मैं फटाफट बैठ गई। मिल जाएगा। वो मुझे स्टार्टिंग में मुझे बोलना पड़ता है, नहीं तो सब फिर वो यूट्यूब के भरोसे ही रहते हैं कि क्यों करें, मिल जाएगा, होता नहीं है। नहीं मैम, आप इतना हार्ड वर्क करते हैं तो हमको भी पूरा पेन तो लेना ही चाहिए ना। आप हमारे लिए करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू कुसुम सो कुछ मच। कह रहे हैं आप? कुसुम और भाग्यश्री जी क्या कह रहे हैं आप? दीदी मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप पता है मतलब वैसे तो आपसे जुड़े जितना भी टाइम हुआ, बट जैसे ऐसा लगता है आपकी जो भी बातें, क्योंकि मतलब आपके सामने ये मेरा तीसरा मतलब जो पितृपक्ष की जो भी रेमेडीज है वो सुन रही हूँ, तो ना ऐसा लगता है कि कई बार आप ना जैसे बोलते नहीं हो ना तो भी दिमाग में घूमता रहता है, तो इतना अच्छा लगता है जैसे आप ऐसा बोल रहे हो ना तो लग रहा है रिवीजन हो रहा है। रिवीजन हो रहा है इस बार, आधे से ज्यादा चीजें तो आपको पता है। और एक और चीज मैंने वीडियोस भी सारी देखी है और जो भी रेमेडीज है ना, तो मतलब अभी जैसे अभी सब लोगों के लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, तो मतलब आप बोल रहे हो ना तो ऐसा लग रहा है एक एक चीज दिमाग में छुपी हुई है। थैंक यू कुसुम। भाग्यश्री जी क्या कह रहे हैं आप? बेल बड़। हेलो, हाँ दीदी मैं बोल रही थी मिट्टी के कलश नहीं मिलेंगे तो कुछ है ऑप्शन उसके लिए? तो आप कलश, क्योंकि वहां पॉसिबल नहीं है, यूएस में मिल पाना थोड़ा दिक्कत होता है, आप नॉर्मल किसी उसमें बर्तन में ले जाइएगा, ठीक है? ओके। हाँ, आप उस बर्तन को फिर और वापस ला सकते हैं, ग्लास ले हाँ, लीजिए। तीनों पेड़ नहीं मिल, बड़ का पेड़ नहीं मिलता, पीपल और बेलपत्र का घर पे है तो घर पे कर सकती हूँ मैं? घर पे मत करना, बाहर करना, है ना? अगर नहीं बालकनी के बाहर में नहीं, बेलपत्र अपना बेल हाँ, पेड़ जो पौधा है वो बाहर रख सकती हूँ घर के? घर के बाहर, हाँ रख दीजिए, बाहर रख दीजिए, है ना? बाहर रखे फिर बाहर जल रख चढ़ा दीजिए के और फिर एटलीस्ट 2 दिन बाहर ही रहने देना, फिर अंदर ले लेना अगर घर पे कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इफ्स एंड बट्स ज्यादा है, वहां पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना? हाँ ठीक है, तो वो आप करें, और कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएगा, सबको जैसा बताया वैसे ही करना है। ये यूएस में है इसलिए इनको शॉर्टकट है, ठीक है? दी और हाँ जी बड़ का पेड़ नहीं होगा एक चीज पूछनी थी। जी। ये घर पे जब श्राद्ध करते हैं मतलब हस्बैंड ही करते हैं, डेली पानी देते हैं, बट जैसे करना स्टार्ट करेंगे उसके 4th या 5th डे से ना फादर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये उनके कुछ दिन है, सिंबल? तो ये अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात पर है। मैम बहुत मतलब ऐसा कि सपने आते हैं मम्मी को भी और हस्बैंड को भी। इट्स अ ब्लेसिंग, आपको अपने पितृ दर्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके साथ तो है, कोई चीज ऐसी blessing कि आपके साथ पेंडिंग है क्या कि मतलब हम वो चीज कर दें तो कंप्लीट हो, ऐसा मतलब कुछ चीज है। क्या है ना? आप जो आप श्राद्ध वगैरह करते हैं वैसे कीजिए, इन दिनों में दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके आपको स्वप्न में दिखेंगे, एकदम से ग्लिम्स होगा, तो इट्स नेचुरल, ये बहुत अच्छी चीज है अगर आपको दिख रहे हैं तो, ठीक है? वो भी जैसे आप उन्हें याद करते हैं वो भी कहीं ना कहीं तो याद करते हैं ना, उनके दिन है तो वो दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है? तो इट्स अ गुड थिंग, नो इश्यूज। एक चीज पूछनी है। जी मैम बोलिए। मैं अपनी पास्ट की कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने मन में अंदर भूलना चाहती हूँ, दफन करके भूल जाना चाहती हूँ, बट अभी अभी कुछ 2-3 दिन से देख रही हूँ पास्ट के मिले हुए कुछ लोग मुझे मिल रहे हैं, मुझसे अच्छे से हंस के बात करना चाह रहे हैं और मुझसे दोस्ती करना चाह रहे हैं फिर से, तो मुझे वो सारी चीजें याद आ रही है। तो आप रेकी का क्लास कर लीजिए, वो सब चीजें ठीक हो जाएगी, आपके लिए ये सोल्यूशन, ठीक है? और मैम कुछ? हाँ जी मैम मेरे यहाँ पे ना पिंडदान हो चुका है, उसके बाद भी मैं ये सारी रेमेडीज कर सकती हूँ ना? कर सकते हैं मैम, क्योंकि ये डोनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं आपके ब्लेसिंग ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक? चलिए, रेमेडी भी तभी करना, किसी एक की कुछ ना कुछ हेल्प कर देना, कुछ खिला देना, भले कुछ भी खिला देना, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी, और कोई बात नहीं, ठीक है? ये ध्यान रखिए। सिर्फ बच्चे को ही खिला सकते हैं, कोई नीडी पर्सन को भी? कोई भी नीडी पर्सन को, आपके घर की मेड है उसको खिला देना, हाँ। व्यवस्थित खिला। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। थोड़ी ही देर में आपको भी बहुत थैंक यू Thank you चेतना so जी, much. थैंक यू सो मच। ये दिन है, इन दिनों में बहुत ध्यान कीजिए, शाम को ध्यान होने दीदी जी मैं पूछ रही थी कि आप कल से बोल रहे थे पूर्णिमा के एक दिन बाद से शुरू होते हैं ना, कि कल से हो जाते, परसों से होंगे ना? कल पहला दिन है, कल पूर्णिमा भी है और कल पहला दिन भी है।
कल पहला अच्छा, इसलिए इस बार हाँ, इसलिए कल पहला दिन भी अदरवाइज नहीं तो फर्स्ट डे परसों होता, बट कल पूर्णिमा भी है और कल एकम भी है। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो कल ही करना शाम है। को मेडिटेशन जरूर करें सभी लोग। सुबह में बहुत अच्छा हुआ, गणपति विसर्जन का मेडिटेशन है, तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। अभी की क्लास में जो लोग भी हैं वो भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो आज का मेडिटेशन ओपन फॉर ऑल है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध का जो हमारे पितरों का मेडिटेशन है वो 7 दिन जरूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मेडिटेशन सोली लिंग विद चेतना पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, पितृपक्ष ध्यान करके आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ख्याल रखें अपना। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।